हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला है, स्टाइल कोलन का श्रावण तंत्रिकीय आवेगों आवेगों के मोटर एंड प्लेट पर पहुंचने के पश्चात होता है। दूसरा, सीएनएस द्वारा संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से आवेगों को भेजने पर पेशीय संकुचन आरंभ होता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं, तीसरा, पेशीय संकुचन के दौरान आइसोट्रॉपिक बैंड लंबे हो जाते हैं। चौथा है, पेशियों को बार बार सक्रियता लैक्टिक अम्ल के संग्रहण को प्रेरित करता है। यहाँ पर हमारे पास विकल्प हैं, देखना है कौन सा यहाँ पर सही है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में यहाँ पर हम देखेंगे किसके बारे में, पेशीय संकुचन के बारे में। पेशीय संकुचन, संकुचन की क्रियाविधि, मतलब जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो जो पेशीय संकुचन होता है उसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। क्रिया विधि, तो देखो यहाँ पर अगर पेशीय संकुचन की थोड़ा सा क्रिया विधि समझें तो जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, पेशी ऊतक होता है, उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, ये बेसिकली जो मायोफाइब्रिल होता है, ये दो तरह के प्रोटीन से मिलकर बनता है। एक्टिन, एक्टिन व मायोसिन, ये दो तरह के प्रोटीन से मिलकर बनता है, एक्टिन और मायोसिन। तो हमारा जो एक्टिन और मायोसिन होता है, ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं। तो जब यहाँ पर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो यहाँ पर अगर सिर्फ क्या हो, सिर्फ यहाँ पर अगर एक्टिन होता है, सिर्फ एक्टिन, मतलब जब बैंड मिलता है तो सिर्फ जब एक्टिन मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट यानी हल्का, क्योंकि एक्टिन का जो मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार होता है हल्का होता है, तो यहाँ पर हल्का बैंड मिलता है, हल्का बैंड। और यहाँ पर इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई बैंड बोल देते हैं, इस तरह से। और उसके बाद जब यहाँ पर एक्टिन और दोनों यानी एक्टिन व मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन जब दोनों मिलता है तो ये क्या होता है, भारी यानी डार्क बोल सकते हो, भारी या डार्क बैंड। और यहाँ पर इसे बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक यानी ए बैंड बोल देते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल का संकुचन होता है, मतलब जब ये बैंड आपस में कह सकते हो, जब यहाँ पर मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर आइसोट्रॉपिक बैंड है, जो हमारा आई बैंड है, ये क्या हो जाता है, आइसोट्रॉपिक बैंड यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर संकुचित हो जाते हैं। क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि आपस में पास पास आते हैं, संकुचित होते हैं। तो ये होता है पेशीय संकुचन की क्रिया विधि। अब यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं, स्टाइल कोलन का श्रावण तंत्रिकीय अवयवों के मोटर एंड प्लेट पर पहुंचने के पश्चात होता है। तो मोटर एंड प्लेट यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी जो भी सूचना हमारे स्पाइनल कॉर्ड से स्केलेटल मसल यानी जो हमारे यहाँ पर संयोजी जो पेशीय ऊतक होते हैं, या कह सकते हो जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं, वहाँ पर संवेदना पहुँचते हैं जब, यानी जो संवेदना वहाँ पर पहुँचता है हमारे मस्कुलर जंक्शन पर, तब यहाँ पर मोटर एंड प्लेट पर पहुँचने के बाद यहाँ पर स्टाइल कोलिन, जो कि क्या होता है, हार्मोन होते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह हार्मोन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यूज होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होते हैं, यहाँ पर सूचना होती है, यानी आवेग होता है। और यही जो सूचना स्टाइल कोलिन द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर, एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। तो बिल्कुल ये सही है हमारा। उसके बाद दूसरा है हमारा, यहाँ पर क्या बोला गया है, सीएनएस के बारे में बोला गया है। किसके बारे में, सीएनएस, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन द्वारा संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से आवेगों को भेजने पर पेशीय संकुचन आरंभ होता है। तो ये गलत है, क्योंकि अगर बात करें जो हमारा संवेदी तंत्रिका है, ये सूचना को, जैसे त्वचा या परिधीय अंग हो गए, त्वचा या परिधीय अंग यहाँ से लाते हैं और उसके बाद स्पाइनल कार्ड से सीधे मस्तिष्क में ले जाते हैं, और मस्तिष्क फिर क्या करता है, इस सूचना को प्रोसेस करता है और फिर से यहाँ पर मोटर, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा
सूचना को, मतलब जो भी कमांड होता है आगे भेजता है मोटर द्वारा, और ये यहाँ पर पेशी संकुचन आरंभ होता है। तो ये संवेदी द्वारा नहीं होता है, ये मोटर द्वारा होता है, तो ये गलत होगा। तीसरा है हमारा, पेशी संकुचन के दौरान आइसोट्रॉपिक बैंड लंबे हो जाते हैं। तो हमने क्रियाविधि में समझा दिया कि जो आई बैंड होता है इसमें पेशी संकुचन के द्वारा संकुचित हो जाते हैं, लंबे नहीं होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद लास्ट है पेशी संकुचन, पेशियों की बार बार सक्रियता लैक्टिक अम्ल के संग्रहण को प्रेरित करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में यहाँ पर बार बार पेशियों का यूज होता है। तो बार बार पेशियों की सक्रियता से यहाँ पर क्या होता है, एक पदार्थ जमा हो जाता है लैक्टिक अम्ल, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल, और यहाँ पर जो पेशियां होती हैं उनमें पीड़ा दर्द देखने को मिलता है। तो पेशियों की बार बार सक्रियता लैक्टिक अम्ल के संग्रहण को प्रेरित करता है। तो ये भी हमारा राइट है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रश्न में सबसे जो राइट ऑप्शन है वो पहला है और चौथा है। तो कौन सा यहाँ पर होगा, पहला और चौथा सही है, ये राइट होगा। बाकी यहाँ पर सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।